आज का हमारा पहला विषय है आलू फसल में रोग एवं प्रबंधन के बारे में। तो आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानकारी लेते हैं कि कैसे रोगों से बचाव किया जाए। किसान भाइयों, झारखंड प्रदेश में आप आलू की फसल लगा तो लेते हैं, लेकिन उसमें लगने वाले रोग एवं कीटों की वजह से आप अपनी फसलों का नुकसान कर बैठते हैं। इसमें लगने वाले प्रमुख रोग हैं झुलसा रोग। ये दो तरह के होते हैं, अगाध झुलसा तथा पिछात झुलसा। दोनों में ही पत्तियां झुलस जाती हैं और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इस रोग की संभावना ओला पड़ने तथा बारिश होने की वजह से ज्यादा होती है। इसके अलावा इसमें बैक्टीरियल रूट की भी संभावना होती है, जिसमें आलू के डंठल काले हो जाते हैं तथा आलू में पानीनुमा दाग हो जाते हैं। इसके बाद आलू को निकालते वक्त उसकी जड़ों में गांठें दिखती है। इसे रूट नोड कहा जाता है। इससे फसलों को बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं कटवर्म। ये पौधे को काट डालते हैं। हम आए हुए हैं आज हार पलांडू में और यहाँ हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी। बहुत सारे जो झारखंड के किसान हैं वो अपने खेतों में आलू लगाते हैं, लेकिन तकनीक आधारित आलू कैसे लगाएं या खेत की तैयारी कैसे करें और प्रभेद का जानकारी नहीं होने के कारण उत्पादन उतना नहीं हो पाता है सर। तो सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि जो आलू है उस खेत की तैयारी कैसे करें और लगाएं तो रोग कौन कौन सा होता है, उसका बचाव कैसे करें। झारखंड में आलू जो यहाँ का यूनिक है कि यहाँ पे बरसाती और बाद में जो ये रबी वाला आलू बहुत होता है। और बात कर रहे थे कि लगाने की तकनीक जो झारखंड के किसान है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या है इसमें जो आलू में लगने वाले रोगों का और रोग एवं कीटों का जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है, जिसको हम मोस्टली हम देखते हैं कि कई बार हम जो आलू लगाते हैं और आलू लगाने के बाद में पूरा आलू झुलस जाता है और कई चीज़ें हम आजकल भी देख रहे हैं कि और समस्याएं बढ़ रही हैं। तो हम इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं किसान भाइयों। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि आलू की पत्तियां झुलस जाती हैं और झुलस करके पूरा आलू आपका मर जाता है। तो इस समस्या को जानने के लिए इसमें दो तरह की जो झुलसा बीमारी है वो पहले लगती है अगाध झुलसा और पिछात झुलसा जिसको बोलते हैं। इसमें दोनों ही में आपको पूरा पौधा झुलसा हुआ दिखाई देता है। इसकी पहचान अगर अंदर से ज़्यादा अगर डिटेल में जाना है तो पहचान करने के लिए हमें देखना होगा कि उसमें पत्ती पे जो धब्बे हैं वो कैसे बन रहे हैं और धब्बों के बाद में पूरा धीरे धीरे पत्ती पे जो पहला धब्बा आता है फिर उसके बाद में पूरा पौधा जल करके पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये पौधा उसके साथ में सबसे बड़ी इसमें है समस्या कि आपको मौसम के साथ में ध्यान देना है। मौसम में जैसे परिवर्तन है कि कई बार हम देखते हैं कि पाला गिर गया रात को, पाला गिरने से पौधे पे इंजरी होती है और इंजरी होने से उसमें झुलसा रोग बहुत जल्दी से आ जाता है। बारिश होती है, रुक रुक के 1 या 2 बारिश हो गई है, एक बारिश के दूसरे या तीसरे दिन देखते हैं पूरा आपका आलू झुलस करके पूरी तरह से खेत से नष्ट हो गया है। तो ये सारी जो समस्या है वो आपके मौसम और उसमें लगाने के तरीके से संबंधित है। तो इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। किसान भाइयों, इनसे बचाव के लिए तो सबसे पहले रोग रोधी किस्मों का व्यवहार करना चाहिए। फिर आलू को बोने से पहले उसे उपचारित अवश्य कर लें। इसके लिए अनुशंसित मात्रा में बोरिक एसिड तथा वेबिस्टिन का प्रयोग करें। फिर जिस दिन पाला पड़ा तो उसकी सुबह फसलों की सिंचाई कर दें तथा कवकनाशी का स्प्रे कर दें। यदि किसी पौधे में बीमारी आ जाती है तो उसे काट कर फेंक देने की जरूरत है। ऐसा करने से आप अपनी फसलों को झुलसा रोग से बचा सकते हैं। अभी बहुत आप जो आलू लगा चुके हैं उसका अभी के लिए नहीं, लेकिन हम दूसरे अगले साल की बात करते हैं, उसमें भी ध्यान देना है। पहला कि जो बहुत सारी इसकी रोग रोधी किस्में आती हैं, आलू में रोग रोधी किस्में बहुत प्रचलित हैं। जैसे कुफरी नवीन है, कुफरी सिंदूरी है और आजकल जो कुफरी नीलकंठ आई है, ये जो आलू की प्रजातियां हैं वो रोग रोधी हैं। तो जहाँ तक संभव हो किसान को प्रयास करना चाहिए कि रोग रोधी किस्मों का ही चुनाव करें। दूसरा, चुनाव के बाद में 2 चीज़ों से इसमें आलू का जो हम बैक्टीरियल रूट की बात कर रहे थे और इसका अज्ञात और पछात झुलसा जो बीमारी है उसकी बात कर रहे हैं। तो इन सब बीमारियों के पीछे रहता है कि जो बीमारी का जो कवक है वो या तो आपका जो आलू है वहाँ से आ रहा है या ज़मीन से आ रहा है। तो आलू को जब भी बोएं
तब बीज उपचारित जिसको बोलते हैं, उपचारित करके बोएं। उपचारित करने के लिए पहला है कि उसको बोरिक एसिड से उपचार करना है। बोरिक एसिड के लिए सॉफ्ट रूट को करना है, और दूसरा जो कार्बेंडाजिम है जिसको बेविस्टिन बोलते हैं, 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उसको उपचारित करके फिर बुआई करनी है। जहाँ तक हो सके जो पूरा आलू है, छोटा साइज का होना चाहिए, वो पूरा आलू प्रयोग करें। काट करके करने से उसमें सॉफ्ट रूट बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। ये आपको लगाने से पहले ध्यान देना है। लगाने के बाद में जैसे ही मैंने बोला है, अगर मौसम में परिवर्तन हो रहा है, रात का तापमान 10 डिग्री से कम हो जा रहा है, पाला पड़ने की संभावना है या बारिश हो जा रही है, तो हम जो किसान भाई झारखंड के स्पेशली उनको ध्यान देना है कि उसमें 100% आपका बीमारी आने की संभावना है। अगर जैसे ही पाला गिरा है उसी दिन आपको सिंचाई करनी है, और सिंचाई के साथ में आपको स्प्रे करना है। स्प्रे के लिए कुछ कवकनाशी हैं, जैसे मैनकोजेब है जो पुराना कवकनाशी है, इजीली मार्केट में मिल जाता है। 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको मैनकोजेब का स्प्रे करना है। इसके साथ में जो रिडोमिल गोल्ड है जिसमें सायोमैक्सोनिल प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन है, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या एजोक्सी स्ट्रोबिन 1 ml प्रति लीटर पानी से, जो भी मैंने कवकनाशी बोले हैं किसी एक का इमीडिएटली आप स्प्रे करें। जैसे ही मौसम में परिवर्तन हो रहा है, बारिश आ जा रही है या फिर पाला गिर रहा है, तब इनमें किसी एक कवकनाशी का स्प्रे करें। अगर यत्र तत्र कहीं खेत में आपको लग रहा है कि उसमें बीमारी आ गई है, उसको काट करके हटा दीजिए, क्योंकि उससे बीमारी फैलेगी। और आप स्प्रे करिए। स्प्रे को 7 से 10 दिन के अंतराल पे रिपीट करिए, ज़रूर रिपीट करिए। और इसके साथ में आप ध्यान रखिए और ये सिंचाई ज़रूर करें। इस तरह से यदि आलू की फसल में रोग एवं कीटों का प्रबंधन किया जाए तो आपकी फसलों की पैदावार बढ़ेगी। स्वभावतः इससे आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। आज का हमारा दूसरा विषय है गर्मा अगात लत्तेदार सब्जियों में के प्रविध का चुनाव किस प्रकार से किया जाए। आइए हम जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। अगात खेती का मतलब होता है मौसम से पहले ही सब्जियों को लगाना, ताकि फसल की कटाई जल्दी हो सके। इससे किसानों को सब्जियों की बाजार में अच्छी कीमत मिलती है और उनकी आय में वृद्धि होती है। झारखंड प्रदेश में गर्मा अगात लत्तेदार सब्जियों की खेती किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यूं तो गर्मा लत्तेदार सब्जियों को लगाने का सही समय फरवरी का महीना होता है, परंतु अगात खेती के लिए इसकी तैयारी मध्य दिसंबर से अंतिम दिसंबर तक की जाती है। अगात खेती की 2 विधियां हैं, प्लास्टिक नो टनल तथा प्रोट्रे विधि। यदि आप इन दोनों विधियों में से किसी एक विधि से बीज की बुआई करते हैं तो आपकी खेती अगात हो जाएगी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गर्मा अगात लत्तेदार सब्जियों की खेती एवं प्रभेद का चुनाव के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्लांडू के विशेषज्ञ विजय कुमार सिंह। आइए इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि गर्मा अगात लत्तेदार सब्जियों की खेती कैसे करेंगे और इसका प्रभेद का चुनाव करने से उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है। किसान भाइयों, गर्मा लत्तेदार सब्जी की खेती की अगर आप बात करते हैं तो इसका लगाने का सही जो समय है वो फरवरी का महीना है। फरवरी का प्रारंभ से हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप फसलों को आगात करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 विधि है जिससे आप अपने फसलों को आगात कर सकते हैं। एक है कि प्लास्टिक लो टनल में अगर आप बीज बुआई कर देते हैं तब जो है आपका फसल आगात होगा। और दूसरा है कि आप जो है नर्सरी जो है प्रोट्रे में जो है आप इसका नर्सरी लगाते हैं, और जब उसमें 3 से 4 पत्ती आ जाता है और उसको अगर आप खेत में लगाते हैं तब ये फसल आगात हो जाता है। अगर हम आप लो टनल की बात करते हैं तो लो टनल जो है सुरंग को कहते हैं, और इसमें जो इसको प्लास्टिक से हम ढक देते हैं। और इसको बनाने का तरीका है कि किसान भाइयों, आपके खेत में आप घर पे जो है हरा बांस है, उस बांस को जो है 4 फीट से 5 फीट का टुकड़ा काट लें और उसको फाड़ लें। फाड़ के कई भागों में बांट लें और उसको यू आकार कर दें और उसको जो है खेत में यू आकार करके लगा दें और उसके ऊपर प्लास्टिक से सफ़ेद प्लास्टिक से ढक दें। एक तरफ जो है पूरी तरह जो है प्लास्टिक को ढक दें, दूसरी तरफ जगह जगह मिट्टी डाल दें, ताकि जो है समय समय पे आपको निकाई गुड़ाई अपनी सिंचाई की व्यवस्था करना हो उसके लिए कर देंगे।
किसान भाइयों, आप जानते हैं कि बीज में अंकुरण के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, एक गर्मी और दूसरा नमी। नमी तो आपके खेत में व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन गर्मी का व्यवस्था नहीं हो पाता है। लेकिन इसको अगर टनल पे, लो टनल में करेंगे तो ये प्लास्टिक जो है दिन में भी ढका रहेगा, रात में भी ढका रहेगा। तो दिन में जो है सूरज की रोशनी से प्लास्टिक गर्म होगा और इसका तापमान आपके मिट्टी पे जाएगा तो मिट्टी भी गर्म हो जाएगा और नमी आपके खेत में रहेगा, तो बीज में अंकुरण समय से हो जाएगा। इसको लो टनल में आपकी बीज बुआई का जो समय है वो है दिसंबर के मध्य से लेके दिसंबर अंतिम तक जो है आप इसका बीज बुआई कर दें। किसान भाइयों, बीजों की बुआई से पहले उसे उपचारित करना बहुत ही आवश्यक होता है। रासायनिक विधि से इसे उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना चाहिए तथा जैविक विधि से उपचारित करने के लिए जीवामृत का प्रयोग करना बेहतर होता है। किसान भाइयों, प्लास्टिक लो टनल विधि में बदलते मौसम के अनुसार उसके ऊपरी भाग में प्लास्टिक को थोड़ा काटने की जरूरत होती है। जब फरवरी का महीना आता है तो उस वक्त प्लास्टिक को हटा देने की जरूरत होती है। इस समय पौधों में फूल आ जाते हैं, जिसके 15 दिनों के बाद उसे बाजार में बेचा जा सकता है। किसान भाई जब भी बीज की बुआई करें तो ध्यान रखें कि बीज को उपचारित करें। उपचारित करने के लिए अगर रासायनिक से आप करते हैं तो कार्बेंडाजिम का प्रयोग करें, अगर आप जैविक करते हैं तो आप जो है उससे जैविक का प्रयोग करके बीज शोधन करके जो है जीवामृत से बीज शोधन कर लें, उसके बाद बीज की बुआई कर लें। जैसे ही उसमें गर्मी और नमी मिलेगा आपका जो है बीज का अंकुरण हो जाएगा। जैसे ही थाला में बीज आ जाएगा तो जैसे ही 3 से 4 पत्ती का हो जाता है, जहाँ जहाँ थाला है, जहाँ जहाँ पौधा निकला है उसके सामने जो है प्लास्टिक को अर्धचंद्राकार काटेंगे। इसलिए काटेंगे कि चूँकि उस अंदर में गर्मी ज़्यादा बनेगा और आपका पौधा छोटा रहेगा, तो उसके अंदर के गर्मी को कम करने के लिए उसको अर्धचंद्राकार काटेंगे। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जाएगा उसको काटते जाएंगे। एक समय आएगा कि पूरा होल कर देंगे ताकि उससे जो है गर्मी निकलती जाए, और उससे भी अगर गर्मी नहीं निकले तो उसको जो है प्लास्टिक को आधा मोड़ लेंगे, ऊपर वाला भाग को ढका रहने देंगे। किसान भाइयों, प्रो ट्रे में बिचड़ा तैयार करने का सही समय जनवरी मध्य से अंतिम जनवरी तक होता है। जब प्रो ट्रे में 4 पत्तियां निकल जाती हैं तो उसे खेतों में लगाया जा सकता है। दूसरा तरीका है कि ट्रे में, प्लास्टिक के ट्रे में, जिसमें जो है कोकोपीट और केचुआ खाद से जो हम लोग डालते हैं, उसमें अगर बीज की बुआई कर दें। साधारणतः हम लोग जो है बीज की बुआई खेत में करते हैं, लेकिन अगर ट्रे में बिचड़ा आप तैयार कर लेते हैं, और ये ट्रे में बिचड़ा तैयार करने का जो समय होगा वो जो है जनवरी मध्य से लेके अंतिम सप्ताह तक का है। और जैसे ही उसमें 4 पत्ती निकल जाए, जैसे फरवरी आ जाएगा, चूँकि इसको तैयार होने में पौधा को कम से कम 25 दिन लगेगा, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में जब सामान्य तापमान हो जाए तो उस बिचड़ा को उठा के आप खेत में लगा दीजिए। तो इस तरह जो है आप फसलों को आगात करके और अच्छी आमदनी ले सकते हैं। किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जियों की आगात खेती में प्रभेदों का चुनाव काफी महत्व रखता है। झारखंड के वातावरण में खीरा के लिए स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल तथा RCC भी 158 अच्छी किस्में हैं। इसी तरह से नेनुआ के लिए स्वर्ण प्रभा तथा RCSG 2 अच्छी किस्में हैं तथा ये अधिक उत्पादन भी देती हैं। फिर झींगी के लिए स्वर्ण मंजरी तथा स्वर्ण उपहार बेहतर किस्में हैं। यदि करेले की बात की जाए तो स्वर्ण यामिनी अच्छी उपज देती है। किसान भाइयों, लौकी में स्वर्ण स्नेहा अच्छी किस्म है। ये रोगरोधी तो है ही, साथ ही साथ ये अच्छा उत्पादन भी देती है। प्रभेद का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि सारा तकनीक आप पर लगा दें और आपके पास उन्नत प्रभेद नहीं है, अच्छी किस्में नहीं हैं, तो किसानों को मुनाफा सही नहीं मिल पाता है। तो प्रभेद का चयन करना बिल्कुल ज़रूरी है, और हमारे अनुसंधान केंद्र से बहुत सारी किस्मों का विकास किया गया है, जिसके बारे में मैं बताता हूँ। गर्मा लत्तीदार सब्जी का मुख्य जो फसल है खीरा, झींगी, नेनुआ, करेला, तरबूज, खरबूज, ये सारी हैं। तो अगर खीरा की हम बात करें तो हमारे अनुसंधान केंद्र प्लांडू से जो है खीरा की 3 किस्मों को हम लोगों ने प्रभेद यहाँ से विकसित किया है, जिसमें जो है स्वर्ण अगेती जो है एक किस्म है, दूसरा है कि स्वर्ण शीतल है, तीसरा है RCC भी 158। ये तीनों किस्म जो है अधिक उत्पादन देने वाला है और रोगरोधी किस्में हैं।
इसका फल जो है साधारण होता है और उपज दर काफ़ी अच्छा होता है। तो किसान भाई जो है खीरा का अगर फसल लगाना चाहते हैं तो इन प्रभेदों का चुनाव कर सकते हैं। अगर नेनुआ की बात करें, नेनुआ या झारखंड में से गोंगरा के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ से जो है गोंगरा की भी 2 किस्मों का विकास किया गया है। एक है स्वर्ण प्रभा जो सफ़ेद हल्का ग्रीन कलर का होता है और दूसरा जो है RCSG2 ये डार्क ग्रीन कलर का होता है और ये भी जो है अधिक उत्पादन देने वाला है और रोगरोधी किस्म है। उसके अलावा अगर आप झींगी की बात करते हैं तो झींगी में जो है स्वर्ण मंजरी और स्वर्ण उपहार 2 अच्छी किस्म है जिसका उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है और रोगरोधी भी है। और इस किस्म का जो बीज जो है हमारे अनुसंधान केंद्र से उपलब्ध है, तो किसान भाई इसको भी लगा के अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आगात खेती का अपना ही महत्व है। ये मौसम से पहले उत्पादन देकर किसानों की आमदनी सालों भर बनाए रखती है। झारखंड में लत्तेदार सब्जियों की आगात खेती कर तथा सही किस्मों का चुनाव कर बेहतर उत्पादन पाया जा सकता है और आमदनी बढ़ाई जा सकती है। आशा करती हूँ आज का जो हमने आपको कार्यक्रम दिखाया आप सबों को पसंद आया होगा। लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन जाने से पहले हमारा पता जरूर नोट कर लीजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो उठाइए कागज और कलम, लिखिए कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अब दीजिए इजाजत, चलते हैं, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। नमस्कार, जोहार।